कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वे लोग खामोश रहते अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हीरालाल गर्ग स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब परिवार भारत एजुकेशन में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी सकुशल होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं, इतने जोश से भर जाते हैं कि हम सोचते हैं यार कि लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल कर लिया, लेकिन हम लोग वहीं के वहीं हैं। हम भी हमने अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके पीछे मुख्यतः दो मकसद होते हैं। एक तो होता है पहचान और दूसरा होता है पैसा। हम बात करते हैं सक्सेस की। आखिर सक्सेस का आधार क्या होता है, हम किसे सक्सेस मानते हैं? तो हम सक्सेस का जो निर्धारण है वो दो चीजों से ही करते हैं। एक तो है पहचान, दूसरा है पैसा। इन दोनों में मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है वो है पहचान। एक व्यक्ति की कितनी पहचान है, उस व्यक्ति के कौन से कार्य है, उन कार्य के आधार पर उसकी पहचान है। तो हमारे जीवन में ऐसे कई बार क्षण आते हैं, कुछ ऐसे चरण आते हैं जब जिनसे हम जिनको देखने या सुनने के बाद हम इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि अपने लक्ष्य के लिए हम कुछ अलग या कुछ हटके कैसे करें, इस बारे में हम सोचने लगते हैं। तो ऐसे 3-4 पॉइंट है जिन पॉइंट की आगे हम बात करेंगे। उन पॉइंट में देखने या सुनने के बाद हमें लगता है उनसे हम इतने प्रेरित हो जाते हैं कि हम कुछ नया करने के लिए प्लान बनाते या रणनीति बनाते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो रणनीति या वो प्लानिंग 2-3 दिनों के बाद हमारा जोश कम हो जाता है। तो इनमें जो पहला पॉइंट है वो यही है कि ज्यादातर हम लोग अपने दैनिक जीवन में मूवी देखते हैं, फिल्म तो देखते ही है। कई फिल्में ऐसी होती है जिनमें कई फिल्मों में देशभक्ति स्टोरी दिखाई जाती है या कुछ सक्सेस की स्टोरियां हैं। तो उन फिल्मों को देखकर हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। हम भी सोचते हैं कि हम भी अपने जीवन में कुछ हटके करेंगे, कुछ अलग, कुछ नया करेंगे। दूसरा पॉइंट है वो ये है कि आजकल हम भारत में बहुत से ऐसे मोटिवेशन स्पीकर है, जैसे हर्षवर्धन जैन हो गए, खान सर है, अवध ओझा सर है, ऐसे बहुत से है। उन मोटिवेशन स्पीकर की बातें सुनने के बाद हम मोटिवेट हो जाते हैं और अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट ये भी है कि हमारे आसपास में कोई हमारा मित्र हो गया या कोई रिश्तेदार हो गया, वो जब किसी पोस्ट पर जाता है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या जीवन के किसी भी फील्ड में वो सक्सेस होता है, तो उससे भी हम प्रेरित हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल क्या होता है कि ज्यादातर युवा सभी का दिमाग जो औसत होता है वो सभी होशियार की श्रेणी में आते हैं, कमजोर कोई नहीं होता है। तो आसपास के लोग या घर वाले, घर की बात करें तो वो हमसे बहुत सी उम्मीद लगाए होते हैं। तो एक प्रेशर जो हम बात करें वो प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर सक्सेस होने का। तो ये सारे ऐसे कुछ पॉइंट है जिनको सुनने या जिनके चलते हम इतने जोश से भर जाते हैं, इतने मोटिवेट हो जाते हैं कि कुछ नया करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। लेकिन युवाओं की दिक्कत है वो ये है कि ये जो मोटिवेशन मिलता है ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। 2-3 दिन तक वो इतने जोश में रहते हैं, उनका सपना होता है कि मैं ये कर दूंगा, ये नया कर दूंगा, लेकिन आखिरकार वो 2-3 दिनों के बाद वो सब गायब हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट की हम बात करेंगे, ऐसे कुछ उपायों की बात करेंगे जिनके चलते वो जो है वो लॉन्ग टाइम तक हमारा मोटिवेशन बना रहे। लंबे समय तक हम अपने संघर्ष के लिए, हम अपने मंजिल के लिए, हम सक्सेस होने के लिए उसके प्रति अग्रसर रहे। तो हम ऐसे कुछ पॉइंट की इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये हम सबका साझा परिवार है। इस भारत एजुकेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में आप हमें भी मोटिवेट जरूर करें। तो चलिए उन पॉइंट की बात करते हैं जिन पॉइंट को सुनने के बाद हमारा मोटिवेट है वो लॉन्ग टाइम तक रहता है। दोस्तों, उन पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आप जो भी करना चाहते हैं, जीवन की किसी भी फील्ड में अगर जो आप नया करना चाहते हैं, पहले उससे आप जांचे परखें, उसके सभी पहलुओं को आप अच्छी तरीके से परखें।
मैं आपको यही राय दूंगा कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे अपनी कॉपी में, आजकल सभी लोगों के पास अपनी एक पर्सनल डायरी होती है, उस डायरी में आप लिखें। मतलब उसको आप उस कार्य को कैसे करोगे, उसको करने से आप मतलब कौन कौन सी चुनौती आएगी या करने के परिणाम क्या होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे, इन सारी बातों को आप उस पर लिखें। और जो भी आपकी पूरी प्लानिंग है उसको माइंड में रखते हुए आप उसको लिखें और उसके अकॉर्डिंग ही कार्य करें। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दोस्तों दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी हम कुछ नई शुरुआत करते हैं, किसी भी फील्ड में नई शुरुआत करते हैं, तो हमारे जो आस पड़ोस के हमारे मित्र साथी, हमारे परिवार वाले ही उसका हमारा साथ नहीं देते। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो बंदा लोगों को, जो लोग कमेंट करते हैं उनको सहन करने का सामर्थ्य रखता है, उनको फेस करते हुए आगे निरंतर अपनी मेहनत जारी रखता है, वही सफल हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में वही है कि लोगों की राय आप जरूर लें, लोगों की जो सलाह है वो जरूर सुने, लेकिन अपने माइंड में जो भी है केवल उसी को आधार मानते हुए आप चले। तो दूसरा पॉइंट यही है कि लोगों की द्वारा की गई बातों पर आप ध्यान ना दें। लोग तो मतलब मुसीबत में जब आप मतलब कोई नई शुरुआत करते हैं तो आपका उपवास उड़ाते हैं, और वही व्यक्ति अगर आप सफल हो गए तो आपके साथ आकर आपकी तारीफ करते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी आपके मन में विचार है, जो भी आप करना चाहते हैं उसे हमेशा गुप्त रखें, उस बात को हमेशा सीक्रेट रखें। हालांकि उससे संबंधित मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उससे संबंधित आप सुझाव जरूर ले, लोगों का मार्गदर्शन लेते रहे, लेकिन आप अपने मन में जो है वो किसी को उसका राज ना बताएं। क्योंकि होता क्या है कि अगर जो आपका प्लान है, चाहे पढ़ाई के संबंध में हो या फिर बिजनेस के मतलब किसी भी फील्ड में हो, तो वो अगर आप किसी को बता दोगे, लोगों के साथ शेयर करोगे, तो वो क्या एक कॉमन प्लान बन जाता है, जिससे वो असली मजा नहीं आ पाता है। तो तीसरा पॉइंट यही है कि आप उस बात को हमेशा सीक्रेट रखें। दोस्तों चौथा पॉइंट है वो ये है कि लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट रहे। जैसा कि हमारे आज का ये टॉपिक भी यही है कि लॉन्ग टाइम तक मोटिवेट कैसे रहे। तो इसके लिए बहुत से उपाय है। जैसे आप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशन के लिए सॉन्ग सुनते हैं, तो सॉन्ग सुनना चाहिए। मोटिवेशन मूवी भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, मैगजीन भी पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी अहम बात कि दोस्तों के साथ आपको नित्य संवाद करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट है जो हमें अपने दैनिक जीवन में अपनाने चाहिए। जैसे क्या है, व्यक्ति लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक मोटिवेटेड रहता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि एक व्यक्ति जो अपने जीवन में नई शुरुआत करता है वो अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचने तक कैसे मोटिवेट रहता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा कमेंट में आप हमें भी मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।